पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका को भी निशाना बना सकते हैं। अमरीकी नायब कौमी सलामती मुशीर। आइए तफसीलात जानते हैं आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HITV। अमरीकी नायब मुशीर बराए कौमी सलामती ने कहा कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर के अहदाफ बशमूल अमरीका को भी निशाना बना सकते हैं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक एक तकरीब से खिताब में अमरीका के नायब मुशीर बराए कौमी सलामती जॉन फायर ने कहा कि जौहरी हथियारों से लीज पाकिस्तान तवील फासले तक मार करने वाले अपने बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है जो इसे जनूबी एशिया से बाहर के अहदाफ बशमूल अमेरिका को भी निशाना बनाने के काबिल बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी इक़दामात इसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मकासद के बारे में संजीदा सवालात उठाते हैं। अमरीकी नायब मुशीर बराए कौमी सलामती का कहना था कि अगर खुलकर बात की जाए तो पाकिस्तान के इक़दामात को अमेरिका के लिए एक उभरते हुए खतरे के सिवा कुछ और समझना मुश्किल है। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से लेकर ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार की है जो उसे बड़े रॉकेट मोटर्स के तजुर्बात करने के काबिल बनाता है। अगर ऐसा ही रहा तो पाकिस्तान के पास जनूबी एशिया से बहुत आगे तक अमेरिका के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद होगी। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विदान पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीकी आलमी अदम फैलाव के निजाम को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ह हैं। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार दरीना पॉलिसी है। ख्याल रहे कि अमरीकी हुक्काम की जानिब से ये बयानात इस वक्त सामने आए जब हाल ही में अमेरिका ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगाने का इरादा किया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर के मुताबिक इन 4 पाकिस्तानी इदारों पर इल्जाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद की है। अमरीकी पाबंदियों का शिकार होने वाले पाकिस्तानी इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और पाकिस्तान में कायम 3 इदारे अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रोग साइट्स इंटरप्राइज शामिल हैं। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन करने वाले 4 कंपनियों पर पाबंदी के मामले पर रद्द अमल देते हुए दफ्तर खारजा ने कहा कि इदारों पर पाबंदियां आयद करने का अमेरिका फैसला मुतसिबाना है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। उन्होंने अपने रद्द अमल में दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच से कहा कि इदारों पर पाबंदी आयद करने का मुतसिबाना अमरीकी फैसला इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और अलामती सलामती के लिए खतरा है। पाबंदियों का ताज़ा अमरीकी इकदाम अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करता है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम ताउन को बरकरार रखना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि इसी तरह की पॉलिसियां खित्ते और इसके बाहर स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए खतरनाक मुज़मिरात रखती हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम एक मुकद्दस अमानत है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि खुसूसी व्हीकल चेसिस के लिए तैयारी में शामिल हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ये मिसाइल काफी हद तक खतरनाक है। इसके अलावा 3 पाकिस्तान के इदारों को भी निशानदही का निशाना बनाया। तर्जुमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या इनकी तरसील के जराये पर कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी पाबंदियों का शिकार होने वाले पाकिस्तानी इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कराची में कायम 3 इदारे अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रोग साइट्स इंटरनेशनल शामिल हैं। तो नाजरीन, इस मिसाइल की तैयारी को आप पाकिस्तान की कामयाबी समझते हैं या अमेरिका के लिए एक जबरदस्त खतरा? अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।